अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफी सारे लोग ये जिक्र कर रहे थे पीपीएल ओजीडीसी क्यों अब बढ़ रहा है। हमें काफी सर्वेज और पोस्ट देख रहा था जिसमें जिक्र था कि क्यों ये अपवर्ड ट्रेंड पे इस पर डिस्कस किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए और क्विकली सबको समझाया जाए कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों वॉल्यूम बढ़ रहा है, आईएमएफ के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या इसका आईएमएफ से लिंक है या नहीं। चले हाँ, इस प्रेजेंटेशन में छोटी सी मुख्तसर प्रेजेंटेशन है, क्विकली हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम इस प्रेजेंटेशन में तीन चीज को कवर करेंगे ताकि हमें समझ पड़ सके ओजीडीसी पीपीएल में क्यों ऊपर ये जा रहा है। इस प्रेजेंटेशन में तीन आईएमएफ प्रोग्राम सर्कुलेटेड और तीसरा हम ओपिनियन और बताएंगे क्या 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 वजह है ओजीडीसी पीपीएल के ऊपर जाने की। पहले हम आईएमएफ प्रोग्राम के बारे में बात करें। आईएमएफ होता है कि आईएमएफ ऐसा ऐसा इदारा, मालियाती इदारा है जो एक फाइनेंस प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज को जिनको जो बेसिकली अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से स्ट्रगल कर रही है और वो बेसिकली अपनी मीट नहीं कर पा रही अपनी एक्सटर्नल कमिटमेंट्स। तो इसकी वजह से आईएमएफ क्या करता है, इनको इस कंट्री को रिव्यू करता है, कंडीशंस लगाता है और लोन देता है। और फिर हर लोन देने के साथ साथ लोन एक एक लमसम अमाउंट में नहीं देता, टुकड़े में देता है। और फिर वो इंस्टॉलमेंट दूसरी इंस्टॉलमेंट बाद में देता है और चेक करता है कि आया उस आईएमएफ की कंडीशन मीट कर रहा है नहीं कर रहा है वो कंट्री। अगर नहीं करा तो वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रोक लेता है। अगर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तकरीबन 61 सालों में 22 से ज्यादा लोन आईएमएफ से लिए। और हाल में जो लोन इसका चल रहा है अब तक, जो 2019 में आईएमएफ बोर्ड ने 6 अरब का अप्रूव किया था, वो पिछले साल मेरे ख्याल में 1 अरब से बढ़ा दिया, तकरीबन 7 अरब का लोन था। अब 7 अरब का लोन बेल आउट पैकेज जिसको बोलते हैं वो अप्रूव किया, तो इसका मतलब है 7 अरब नंबर अप्रूव कर दिया और हर हर कुछ महीने में वो इंस्टॉलमेंट देता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान उस पर सूद पे करता है और लोन भी रिपे करता है थोड़ा थोड़ा। तो रिसेंटली हम इस देख रहे थे कि ये जो इंस्टॉलमेंट देता है, तो रिसेंटली इंस्टॉलमेंट अगस्त में दी थी एंड देन अगस्त के बाद जो सितंबर में इसने लोन को रिव्यू करना था, पाकिस्तान की कंडीशन में रिव्यू करना था, वो रिव्यू नहीं किया। उसकी भी सीधी वजह ये थी कि पाकिस्तान में फ्लड आ गया, तो पाकिस्तान में काफी ऐसी कंडीशंस आईएमएफ लगाए मीट नहीं कर पाया क्योंकि फ्लड की वजह से इकोनॉमी खराब हो गई और फिर जीडीपी वगैरह इस पर इम्पैक्ट पड़ा। तो इस वजह से वो मीटिंग अब तक डिले हो रही थी। रिसेंटली आईएमएफ ने जो 9th मीटिंग थी, वो 9th रिव्यू मीटिंग थी, वो बेसिकली नवंबर में हो जानी चाहिए थी, वो नवंबर में नहीं हुई और अब तक पेंडिंग है। रिसेंटली आईएमएफ ने एक इंटीमेशन की थी जिसमें बताया गया था कि आईएमएफ का डेलीगेट 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक पाकिस्तान में होगा और वो डिस्कस करेगा पाकिस्तान की इस रिव्यू इस परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा और देखेगा कंडीशन उन्होंने मीट किए नहीं की या मजीद कंडीशन लगाएगा, फिर इसके बाद रिलीज करेगा। तो ये बेसिकली अपडेट है। अच्छा, आईएमएफ की एक कंडीशन ये थी पाकिस्तान की कि सबसे पहले पाकिस्तान अपने इंटरनल डेट्स हैं जो दूसरे इंटरनल बैंकों से इंटरनल आपस की कंट्री जो गवर्नमेंट उन कंपनी से उनको डेट दिए उनको इनको पे करे। एक ही कंडीशन थी, तो वो इस मीटिंग में आकर रिव्यू करेगा आए वो सारी कंडीशन पे खत्म की या नहीं की, तो मैट की या नहीं की। सर्कुलेटेड की मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि सर्कुलेटेड ऐसा होता है जो गवर्नमेंट ने अनपेड सब्सिडी। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल एक मुख्तसर और इसके रेलिवेंट एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाई है जो बेसिकली सर्कुलेटेड इस कंडीशन में एक एसएचजीसी एसएनजीपी गवर्नमेंट को कस्टमर को जो गैस देती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है और बोलता है वो गैस सस्ती प्रोवाइड करे उसकी और सब्सिडी गवर्नमेंट देगी उस पर। तो वो गवर्नमेंट वो अपनी खरीद से नीचे पे कर कस्टमर को सेल कर देती है अपनी खरीद से नीचे और बकाया गवर्नमेंट से रिसीवल इसका क्रिएट हो जाता है। अब होता ही है कि गवर्नमेंट से रिसीवल क्रिएट होता है, गवर्नमेंट पे नहीं करता काफी टाइम तक। तो वो क्या करता है, अपनी जिससे गैस खरीद रही जो कि ओजीडीसी एंड पीपीएल है, वो उसको पे नहीं करती। और जब पे नहीं करती तो इस तरह होता है कि ओजीडीसी एंड पीपीएल के पास कैश नहीं होता अपने अपने खर्चों के लिए और अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, और फिर उसी हिसाब से वो डिविडेंड भी अनाउंस नहीं करते। तो ये बेसिकली टॉप है। अगर गवर्नमेंट एसएसजीसी को पे कर दे तो एसएसजीसी एसएनजीपी ओजीडीसी एंड पीपीएल को पे कर देंगे और ये एक सर्कल में जो लोन है खत्म हो जाएगा सबके बैलेंस शीट से। तो ये ओवर पिक्चर है सर्कुलर डेट की। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कि गवर्नमेंट की होल्डिंग कितनी है ओजीडीसी एंड पीपीएल में। ओजीडीसी एंड पीपीएल में तकरीबन मेजोरिटी होल्डिंग है, गवर्नमेंट तकरीबन 75% और 68% पीपीएल में होल्डिंग है। और अगर ये आईएमएफ की हम काफी चीज सुन रहे थे कि रूमर्स ये कि आईएमएफ सबसे पहले अगर लोन देगा तो इसकी में ये पाकिस्तान इस कंडीशन को मीट करने की कोशिश करेगा, जिसका मतलब है पाकिस्तान ये जो जो लोन घूम रहा है सर्कुलर डेट में, इस सर्कुलर डेट में जो लोन घूम रहा है इस लोन को पे करेगा, जैसे कि एसएसजीसी और एसएनजीपी को पे करेगा। और जब वो पे करेंगे तो वो ओजीडीसी एंड पीपीएल को पे कर देंगे।
तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है कि इस लोन को पे किया जाए, जैसे ही लोन को पे करेंगे तो ओजीडीसी और पीपीएल के पास वो पैसा पहुंच जाएगा और वो उससे डिविडेंड अनाउंस कर देंगे। और क्योंकि जितना भी डिविडेंड अनाउंस करेंगे तो अच्छा खासा हिस्सा पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान वापस आ जाएगा, क्योंकि इनकी होल्डिंग मेजोरिटी है। अगर हम देखा जाए करंटली आउटस्टैंडिंग शेयर्स तकरीबन 4.3 अरब 4.3 अरब और 2.7 अरब पीपीएल के आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। तो इनका रिसीवेबल देखा जाए कि अकाउंट से, अकाउंट्स की से नंबर मैंने लिए हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज आप वेरीफाई कर सकेंगे एनुअल ऑडिट रिपोर्ट से। तो एसएसजीसी एसएनजीपी के 314 अरब है, बहुत बड़ा नंबर है ओजीडीसी के पास रिसीवेबल, और पीपीएल के पास 340 अरब का है। अगर ये एसएसजीसी एसएनजीपी दे देता है तो उसका मतलब पर शेयर अगर पूरा का पूरा अनाउंस कर दे, जो कि बहुत रेयर केसेस है, ऐसा नहीं होगा, तो 73 पर शेयर डिविडेंड देगा अगर पूरा का पूरा अनाउंस कर दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर हम एक बहुत ही एक बोलते हैं अच्छी अजम्पशन ले कि पूरा अनाउंस नहीं करता, ले लेस से 25% अनाउंस करता है उस इस अमाउंट का, फिर भी 18 रुपए का डिविडेंड देगा, जो भी अच्छा है। लेकिन अब एक चीज नोट करना, जब से ये अनाउंसमेंट, ये रूमर मार्केट में है कि आईएमएफ ने कंडीशन लगाई है और गवर्नमेंट मीट करेगा, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम बहुत जरूरी है, इसलिए गवर्नमेंट को मीट करना पड़ेगा इस कंडीशन को। तो तो ये शेयर तब से तकरीबन, अगर मैं ओजीडीसी की बात करूं, 70 से लेकर 86 पे पहुंच चुका है, तकरीबन 16-17 रुपए का ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। तो अगर हम इस अजम्पशन पे चले 4% देगा, तो ये दो कुछ थोड़ा सा और बढ़ेगा, तो डिविडेंड हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये सोचे कि इससे ज्यादा डिविडेंड देगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी चाहेगी कि इसके बाद पैसा पूरा का पूरा आ जाए, 50% दे, तो ये जरूर अभी हमें नजर आएगा, इसमें बाइंग प्रेशर नजर आएगा, और ये ऊपर की तरफ ट्रेंड की तरफ फिर मजीद बाय करेगा। आप सोच समझ के बाय करें, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए बाय करें। फिलहाल अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये ये रिस्क लेना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा शेयर है, गैस एंड ऑयल का शेयर है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कंट्री को हमेशा उसकी जरूरत रहेगी। तो और लॉन्ग टर्म इमेज देखे तो बुरा डिसीजन है, शॉर्ट टर्म देखे तो डेफिनेटली थोड़ा कम बेनिफिट नजर आता है, खासतौर में अगर मैं ओजीडीसी की बात करूं। लेकिन आप सोच समझ के अपनी अपनी ट्रेंड देखें, एनालाइज करें, फिर उसको ले। लेकिन एक चीज माइंड में रखें, ये ओजीडीसी एंड पीपीएल तकरीबन ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड्स वालों के पास है, तो सब लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं। तो मेरे ख्याल में अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को दोनों को थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए। बाकी आप अपनी रिसर्च करें, इंशाल्लाह कोई सवाल हो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।